हेलो स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स और आईयूपीएसी ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करें लिगेंड्स के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लिगेंड्स सिंपल वे में क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। ठीक है, लुईस बेस जो अपना लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, इनके लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किए गए। लिगेंड्स किस किस तरह के आपको मिल सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स की हम बात करें तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स नाम में पता लग रहा होगा। मोनो मतलब क्या, वन, सिंगल। डेंटेट मतलब देने वाला। जो सिंगल लॉन पेयर दे वो कहलाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो सिंगल लॉन पेयर डोनेट करेगा, सिंगल लॉन पेयर डोनेट करेगा, वो कहलाएगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब ऐसे लिगेंड्स कौन कौन से होंगे? ऐसे लिगेंड्स हो सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये रहा एक्स माइनस। एक्स माइनस का मतलब है एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस या आई माइनस। ठीक है, हेलोजेंस हो गए आपके। ठीक है, NH3, H2O, CN माइनस, या फिर आपके और भी ले सकते हो आप CO। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को लिगेंड्स के नाम बताए हैं मैंने, ठीक है, ये लिगेंड्स हालांकि हो सकता है कि एटम पे एक से ज्यादा लॉन पे प्रेजेंट हो, लेकिन देगा कितना, एक ही लॉन पे देगा। देने का मतलब एक सिंगल लॉन पेयर ही डोनेट किया जाएगा। किसको? सेंट्रल एटम को। और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो जो सिंगल लॉन पेयर दे वो कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब एक आगे आता है इसमें बाईडेंटेट लिगेंड्स। बाईडेंटेट लिगेंड्स नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा, बाई का मतलब होता है टू, डेंटेड मतलब देने वाला। जो दो लॉन पेयर दे वो कहलाता है बाईडेंटेट लिगेंड्स। या मैं लिख दूं सिंपल सा, टू लॉन पेयर डोनेट। दो लॉन पे जो देगा वो कहलाएगा बाईडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम बताए थे आपको, जैसे कि होता है ईएन। ईएन ये होता है इथाइलिन डाई अमाइन या इथेन 1,2 डाई अमाइन। वापस सुन लीजिएगा, ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमाइन या फिर होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH2 NH2 CH2 NH2। ये देखिए, ये ईएन जो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है इथाइलिन डायमाइन, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो आपको यहाँ पे दो एटम दिखेंगे, डोनर एटम। एक तो ये ऊपर वाला एन और एक नीचे वाला एन। डोनर एटम का मतलब है ये लॉन पेयर देंगे। तो यहाँ पे कितने लॉन पेयर गिवन किए जा रहे हैं? दो लॉन पेयर। जब दो लॉन पेयर गिवन किया तो उनका नाम क्या बोलोगे? बाईडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो लिगेंड से कितने लॉन पेयर दे रहा है? दो। तो इस लिगेंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ लॉन पेयर गिवन टू सेंट्रल एटम। कहीं अगर उसने आप लोगों को पूछा कि ईएन का होल ट्वाइस, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक ईएन दो लॉन पे देता है तो दो ईएन कितने लॉन पे देंगे? 4। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। और अगर ईएन का होल थ्राइस लिखा तो इसका मतलब क्या है? एक ईएन दो लॉन पे देगा, तीन ईएन कितने लॉन पे देंगे आपके? 6। भाई इंटू 2 कर दोगे तो कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन 6 आएगा। ओके, इथाइलिन डायमाइन के अलावा और भी होते हैं, ऑक्सिलेटो होता है। ठीक है, आगे इसके स्ट्रक्चर्स आप लोगों को धीरे धीरे देखने को मिल सकते हैं, बताएंगे हम आपको। ठीक है, और डीपी भी होता है, डाइपेरिडीन हो गया हमारा। ठीक है, तो एज ए और भी एग्जांपल हो सकते हैं। बाईडेंटेट लिगेंड्स जो दो लॉन पेयर देंगे। ठीक है, ट्राइडेंटेट होंगे जो 3 लॉन पेयर देंगे। टेट्राडेंटेट वो होंगे जो 4 लॉन पेयर देंगे। और एक होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का मतलब 6 लॉन पेयर देने वाला। समझ में आ रहा है? हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में 6 लॉन पे देने वाला है। एग्जांपल याद रखना, EDTA, और ऊपर चार्ज कितना होगा? 4-। ठीक है, मैं इन लिगेंड्स की आप लोगों को जब टेबल लिखवाऊंगा पूरी, तो उसमें इनके स्ट्रक्चर्स बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूं आप लोग याद रखिए, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसमें 6 एटम अपना लॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना होता है? 6। इसका स्ट्रक्चर IIT JEE 2010 या 12 में पूछा गया था, तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या हेक्साडेंटेड लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हम आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा एक कैटेगरी और आ रही है, ये कैटेगरी है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं having more atom to donate lone pair, but at a time donate one lone pair। अब देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको कि डेफिनेशन सर क्या लिखवा रहे हो इसमें आप। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब कोई लिगेंड होगा जिसमें एक साथ एटम्स होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर होंगे। मतलब वो तीनों लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखेंगे। एक लिगेंड में 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम जो लोन पेयर देने की टेंडेंसी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर एक ही अपना लोन पेयर देगा। तो ऐसे लिगेंड्स को आप क्या बोलोगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे सुटेबल एग्जाम्पल देखिए, इसका जो पॉपुलर एग्जाम्पल है, पॉपुलर का मतलब ये काफी जगह देखा जाता है, Cn-, ठीक है। Cn- में लोन पेयर अभी C पर है, ये C लोन पेयर देगा, ठीक है। होता लोन पेयर N पर भी है, C पे भी लोन पेयर होता है, N पे भी लोन पेयर होता है, दोनों एटम्स के पास लोन पेयर है, लेकिन एक टाइम पर एक ही देगा। अगर वो C लोन पे दे रहा है अपना, तो आप लिखोगे सर इसका नाम होगा साइनो C। क्या लिखोगे? साइनो बोलो या साइनो C बोलो। लेकिन अगर N ने लोन पेयर दिया तो आपको इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, NC करके नाम हो जाएगा इसका, या तो आइसोसाइनो बोलो या साइनो N बोल सकते हो कि N लोन पे दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे जिनके पास लोन पे होंगे, लेकिन एक टाइम पर एक ही अपना लोन पे देगा। जो लोन पे देगा उसको नोटेशन में हमेशा आगे लिखना। एक एग्जांपल लिखो, जैसे कि NO2- हो गया मेरे पास, ये होता है नाइट्राइटो N, क्योंकि लोन पे कौन दे रहा है? N दे रहा है। और इसमें लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, तो अगर ऑक्सीजन लोन पेयर देगा अपना तो O को आगे लिखो, तो ONO-, नाम हो जाएगा इसका नाइट्राइटो O, क्योंकि लोन पेयर कौन गिवन कर रहा है? O गिवन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका SCN-, थायोसाइनेट होता है। थायोसाइनेट में अगर S लोन पे दे रहा है तो थायोसाइनेट लिखो, उसको थायोसाइनेटो लिख दो। हालांकि ये टो क्यों लगा रहा हूँ, थायोसाइनेटो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईपीएससी में सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। लिगेंड्स के नाम के पीछे एटो लग जाता है एनेनिक वालों में, ठीक है ना। तो थायोसाइनेटो चाहो तो थायोसाइनेटो लिखो, या फिर एस लिख दो, क्योंकि एस लोन पे दे रहा है। और अगर एन लोन पे देगा, अगर, क्योंकि एन पे भी लोन पे होता है, अगर एन लोन पे देगा तो नाम लिखोगे इसका आप आइसो थायोसाइनेटो, या फिर नाम होगा थायोसाइनेटो एन। ये देखिए, तो बड़ा सिंपल है। आपको इसी के अराउंड CN, SCN या फिर NO2, यही 3 लिगेंड्स मिलेंगे, 3-4 लिगेंड्स मिलेंगे जिसमें आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपको बेटर समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, उसमें नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास कौन सा, देखिए नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड्स। अब देखिए, कई बच्चे जानते होंगे चिलेटिंग का मतलब क्या होता है। चिलेटिंग का मतलब होता है आपके रिंग फॉर्म होना। तो चिलेटिंग लिगेंड्स वो होंगे विच फॉर्म रिंग और लूप आफ्टर डोनेटिंग लॉन पेयर। चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जो रिंग या लूप फॉर्म करते हैं लॉन पेयर देने के बाद में। तो ऐसे लिगेंड्स जो रिंग या लूप फॉर्म करें लॉन पे देने के बाद, उसको आप बोलोगे चिलेटिंग लिगेंड्स। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल बताइए, तो देखिए एग्जांपल इसका, ये मान लेता हूं मेरे पास सेंट्रल एटम है, मेरे पास सेंट्रल एटम, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायनिक स्पीसीज है, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा जिसका डी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिगेंड्स लेता हूं, जैसे लिगेंड्स लिया मैंने CH2NH2, ये देखिए, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स में लिया। बाइडेंटेड लिगेंड्स जो लिया, ये लॉन पेयर इधर से भी देगा और ये लॉन पेयर इधर से भी देगा। तो आफ्टर डोनेटिंग लॉन पे देने के बाद क्या आपको लगता है कि रिंग फॉर्म हो गया है? रिंग देखिए कितने मेंबर का रिंग फॉर्म हुआ है या कितने मेंबर का लूप फॉर्म हो गया।
तो 1 2 3 4 5 मेंबर का ये रिंग फॉर्म हो गया। किसने किया? इस लिगेंड्स ने किया। ठीक है, इस लिगेंड ने किया। तो आप बोलोगे सर ये जो मेरे पास ईएन है, ये इथाइलिन डायमाइन था, इसको आप बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते थे डेंसिटी के अकॉर्डिंग, लॉन पे देने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अब इसको आप चिलेटिंग लिगेंड्स बोलोगे कि सर ये रिंग फॉर्म कर रहा है लॉन पे देने के बाद, तो ये चिलेटिंग लिगेंड्स भी होगा। अब जरा आप खुद सोचो, मैंने Mn+ लिया, सेंटर टर्म मेरे पास है, और यहाँ अगर मान लीजिए मेरे पास कोई हैलोजन से, अगर वो लॉन पे दे रहा है अपना, वो लॉन पे दे रहा है, तो क्या कोई रिंग फॉर्म हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉन पे केवल एक सिंगल जा रहा है, तो एक बॉन्ड बन रहा है बस। तो कहने का मतलब मोनोडेंटेट कभी रिंग फॉर्म करेंगे? नहीं। मोनोडेंटेट वाले लिगेंड्स हमेशा रिंग कितना फॉर्म करते हैं? 0। बाइडेंटेट लिगेंड्स जो होगा वो कितनी रिंग फॉर्म करेगा? 1। और अब दिमाग लगाओ, अगर ट्राइडेंटेट होता, आप सोचिए अगर ट्राइडेंटेट होता, तो ट्राइडेंटेट में ऊपर से एक और लॉन पे रहता, देख रहे हो आप, ऊपर से एक और लॉन पे रहता तो कितनी रिंग बन जाती है? एक रिंग तो ये और एक रिंग ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, मोनोडेंटेट जब डेंसिटी 1 तो रिंग 0, बाइडेंटेट जब डेंसिटी 2 तो रिंग 1, ट्राइडेंटेट मतलब डेंसिटी 3 तो रिंग कितना? 2। तो मतलब कहने का मतलब है डेंसिटी से एक कम हमेशा रिंग बनती है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ रिंग बताइए, तो कैसे निकाल सकते हो आप? डेंसिटी जितनी होगी -1 कर देना। ठीक है, डेंसिटी कितनी होगी, जितनी भी होगी, इसमें से -1 कर देना। अब जैसे EDTA की बात करें, EDTA हाउ मेनी रिंग्स फॉर्म, कितनी रिंग फॉर्म कर सकता है? तो EDTA कितने रिंग बनाता है? 6। सॉरी, EDTA की डेंसिटी कितनी होती है? 6। 6 लॉन पे देता है, तो जब 6 लॉन पे देता है डेंसिटी 6 होती है, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? कितनी रिंग बनाएगा? 5। समझ में आ रहा है? कोई अगर मान लीजिए टेट्राडेंटेट लिगेंड से मेरे पास, टेट्राडेंटेट का मतलब है 4 लॉन पे देता, तो बताइए वो कितनी रिंग फॉर्म करेगा? 1 लेस कर दीजिए, कितनी हो जाएगी? 3 रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, मतलब कि कहने का मतलब है मोनोडेंटेट को छोड़ के बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट ये सब रिंग फॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये सारे लिगेंड्स कौन से कहलाएंगे? चिलेटिंग लिगेंड्स। तो आगे से याद रखना, मोनोडेंटेट को छोड़ के बाकी जितने डेंटेड लिगेंड्स होंगे वो सारे कौन से लिगेंड्स कहलाते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स, क्योंकि वो रिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम, ये टाइप भी आपने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक आता है फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेट का मतलब है फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबल मतलब, अब जैसे कि फ्लेक्सिबल, इनके लॉन पे देने की टेंडेंसी में फ्लेक्सिबल होना। अब जैसे इनकी मर्जी होती है, इनकी मर्जी का मतलब क्या है? कोई लिगेंड है मेरे पास जिसने, जैसे EDTA की बात कर ले, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट हो गया, ये कितने लॉन पे देता है? 6 देता है। लेकिन हो सकता है कि एंगल स्ट्रेंथ की वजह से, जो एंगल स्ट्रेंथ हो रही है रिंग में, ठीक है, उसकी वजह से ये अपने 6 लॉन पे नहीं दे, ये 5 लॉन पर दे, तो इसने अपनी वेरिएबल डेंसिटी शो करी। तो वेरिएबल डेंसिटी शो करना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शो करना, तो ये कहलाएंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स जो अपनी डेंसिटी एक से ज़्यादा शो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब कि एक टाइप से ज़्यादा शो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल EDTA की बात करें, ठीक है, EDTA 6 लॉन पे देता है जनरली, लेकिन कभी कभी कितने दे सकता है? 5 भी दे सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, तो क्या बोलोगे? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। अब हम बात करें सल्फेट की, बात करें SO4 की, ये जनरली कितने लॉन पे देता है? 2 देता है लॉन पे, ठीक है, लेकिन कभी कभी 1 भी दे सकता है स्ट्रेंथ की वजह से। ठीक है, तो ये लिगेंड्स आपके फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेड जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना EDTA हो गया, सल्फेट हो गया, ये फ्लेक्सीडेंटेड की श्रेणी में आते हैं। श्रेणी मतलब कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सीडेंटेड कंप्लीट हुआ हमारे पास। अब आगे चलते हैं इसमें लिगेंड्स में। देखें, ये देखिए लिगेंड्स के आगे का पार्ट में अब सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो क्यों ना हम इसमें IUPAC स्टार्ट करते हैं, क्योंकि IUPAC में आपको मैं लिगेंड्स के बारे में बता पाऊंगा आगे कि लिगेंड्स के नाम में आपको क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं। लिगेंड्स की कैटेगरी आपने देखी, ये सफिशिएंट है कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ हम बात करें इसमें, ठीक है, लिगेंड्स क्लासिकल लिगेंड्स भी एक नाम चलता है। क्लासिकल लिगेंड्स वो होंगे आपके, क्लासिकल लिगेंड्स वो होंगे जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन देंगे।
पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिनके पास डबल बॉन्ड होगा या रेजोनेंस स्टेबलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एज ए लोन पेयर तो वो क्लासिकल लिगेंड्स भी कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं इसमें हम। मैंने कहा आप लोगों को आईपीएसी के बारे में, तो आईपीएसी हम यहाँ देखने आ रहे हैं। तो आईपीएसी रूल लिखने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले लिगेंड्स के लिए रूल लिखवाऊंगा, क्योंकि लिगेंड्स का टॉपिक ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो आईपीएसी सीखने के लिए सबसे पहले हम लिगेंड्स के ऊपर आएंगे। लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है आईपीएसी में, ठीक है। लिगेंड्स 3 टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। एक तो होता है एनाइनिक, एक होता है कैटाइनिक और एक होता है न्यूट्रल। लिगेंड्स 3 टाइप के होते हैं, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। अब आपके सिलेबस में एनाइनिक लिगेंड्स का पार्ट काफी मेजर है, ठीक है। कैटाइनिक जो लिगेंड्स है इस चैप्टर में काफी कम दिखेंगे आपको, और न्यूट्रल लिगेंड्स आपको ऐसे कह सकते हो कि हाँ कंपेरेटिवली कैटाइनिक से ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, एनाइनिक होंगे। तो सबसे पहले हम एनाइनिक लिगेंड्स की अगर बात करें, एनाइनिक लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो एनाइनिक लिगेंड्स में किसी के पीछे अगर आइट लगा हो तो उसको आईपीएसी यूज करते समय आइटो कर दो, ठीक है। किसी एनाइनिक लिगेंड्स में अगर नाम के पीछे 8 लगा हो तो उसको एटो कर दीजिए, और किसी एनाइनिक लिगेंड्स में अगर नाम के पीछे आइड लगा हो आईडीई तो उसको आइडो कर दीजिएगा, ठीक है। एनाइनिक लिगेंड्स की बात कर रहा हूं, जिन एनाइनिक लिगेंड्स के नाम के पीछे आइट लगा हो तो आईपीएसी यूज करते हुए आइटो करिए, 8 लगा हो एटो करिए, आइट लगा हो आइडो करिए, ठीक है। आपका सवाल होगा कि सर कौन कौन से लिगेंड्स होंगे, नाम बताइए एनाइनिक लिगेंड्स के। तो चलिए मैं टेबल लिखवाता हूँ एनाइनिक लिगेंड्स की, ठीक है। काफी लंबी टेबल है, लिखते रहना, मैं बताते रहूंगा आप लोगों को। देखिए ये देखिए एनाइनिक लिगेंड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास में कौन सा, X माइनस, ठीक है। अब X माइनस में तो आपके पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस या फिर I माइनस आ सकते हैं। इनका नाम होता है हेलाइड, ये हेलाइड आयन होते हैं मेरे पास। कौन सा आयन, हेलाइड आयन, ठीक है। अगर F होगा तो फ्लोराइड होगा, Cl होगा तो क्लोराइड होगा, Br होगा तो ब्रोमाइड होगा और I होगा तो आयोडाइड होगा। ये हेलाइड आयन है, तो यहाँ पे आइड को मैं आइडो कर दूं अगर इनको मैं आईपीएसी में यूज करता हूं, ठीक है। ये एनाइनिक लिगेंड्स है मेरे पास, इसको अगर आईपीएसी में यूज करोगे तो नाम के पीछे आप आइडो कर दो, नाम क्या हो जाएगा, हेलाइडो, ठीक है। लेकिन नई आईपीएसी के अकॉर्डिंग इसके नाम को हेलाइडो को जनरली हेलो बोला गया, ठीक है। कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिसमें आइडो को सिर्फ ओ कर दिया गया है, और वो लिगेंड्स कौन से हैं, एक तो हेलोजन वाला है, ठीक है, एक साइनाइड वाला है, ठीक है, एक सुपर ऑक्साइड वाला है, ठीक है, एक परऑक्साइड वाला है। तो इन नाम के पीछे जो आइड लगता है उसको आइड लगता है जो उनको आइडो की जगह ओ कर दिया बस केवल, ठीक है ना। अब हम आगे चले, इसमें सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर मेरे पास है Cn माइनस, इसका नाम होता है साइनाइड, इसको आप लोग साइनाइडो बोल सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ लिगेंड्स हैं जिनको बस केवल आइड की जगह क्या बोल दिया गया, ओ बोल दिया गया, ठीक है। आप अगर साइनाइडो लिखोगे तब भी आईपीएसी गलत नहीं होगी, लेकिन जनरली नई आईपीएसी के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइनाइडो लिखो तो बेटर है काफी, ठीक है। तो मैं करके रहा हूँ यहाँ पे जो आइड लग रहा है उसको मैं आइडो में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा देखिए यहाँ पे OH माइनस, ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन, जानते होंगे OH माइनस। अब इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि इस पे कितना चार्ज है। ये सारे एनाइनिक लिगेंड्स लिखा रहा हूं मैं। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखोगे आप, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है साइनो या हेलो, ये जनरली कुछ ही एनाइनिक लिगेंड्स में यूज किया जाता है, ठीक है, सब में यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आप OH माइनस जो है हाइड्रोक्साइड है उसको आप हाइड्रोक्साइडो बोल सकते हो, ठीक है। और इसको भी कई जगह हाइड्रोक्सो बोला गया है, क्या बोला गया है, हाइड्रोक्सो बोला गया, ठीक है। फोर्थ देखिए यहाँ पे, फोर्थ है मेरे पास में O2 माइनस, इसको कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्साइड आयन होता है मेरे पास, इसको आप लिख सकते हो ऑक्साइडो, ठीक है। और कई जगह इसको हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जिनके आइडो को ओ लिख रहे हैं हम, उनके नाम में पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे कि X माइनस को हेलो बोला, Cn माइनस को साइनो बोला, OH माइनस को हाइड्रोक्सो बोल दिया, और O2 माइनस को क्या बोला मैंने, ऑक्सो बोल दिया, ठीक है। 5 नंबर देखिए मेरे पास ये रहा O2 माइनस। ये बताइए ये कौन सा आयंस होगा, O2 माइनस, ये आयंस होगा आपके पास सुपर ऑक्साइड, इसका नाम होगा सुपर
सुपर ऑक्साइड हो, ठीक है। 6 नंबर आ गया मेरे पास में O22 माइनस, इसका नाम होगा परऑक्साइड, ये होता है परऑक्साइड, इसको बोलोगे परऑक्साइडो, ठीक है। 7 नंबर आपके पास ये रहा NH2 माइनस, ये देखिए NH2 माइनस, ये होता है आपके पास एमाइड आयन, कौन सा आयन, एमाइड, NH2 माइनस, इसको बोलोगे आप एमाइडो, ठीक है। 8 नंबर होता है आपके पास NH के ऊपर 2 माइनस, ये देखिए चेंज है कुछ, ये NH2 ऊपर माइनस था, ये NH के ऊपर 2 माइनस है, ठीक है। NH के ऊपर 2 माइनस है, तो इसको नाम क्या दोगे आप, बताइए कुछ याद आपको इसमें, इसको बोलोगे आप इमाइड, क्या नाम होगा इसका, इमाइडो, इमाइड है तो इमाइडो कर देना, इमाइडो। अब इसको ईमो मत कर देना, मैंने कहा ना कि कुछ ही लिगेंड्स ऐसे हैं जिसमें आइडो को ओ किया गया है, इसमें नहीं करा गया, इसको करता तो ये ईमो हो जाता, ये एमो हो जाता, लेकिन नहीं, इसमें नहीं किया गया, कुछ ही जो स्टार्टिंग के लिगेंड्स उसमें किया गया बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनायनिक लिगेंड्स, इसके नाम के पीछे आइड लग रहा है, मैं उसको पीछे ओ में कन्वर्ट कर रहा हूँ या आइडो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 8 तरह के लिगेंड्स हो गए मेरे पास। आगे चलते हैं और नाम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखिए, एक होता है मेरे पास N के ऊपर 3 माइनस, ये आप लोग जानते होंगे नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड DE, ठीक है। क्या चेंज करके लिखोगे बेटा बताओ, उसको नाइट्राइडो करना, नाइट्राइडो आइडो, ठीक है। 10 नंबर देखिए आपके पास N नीचे 3 ऊपर माइनस, कुछ डिफरेंट है, ये N के ऊपर 3 माइनस था, ये N3 उसके ऊपर सिंगल माइनस है, ये कौन सा आइंस होता है, ये आइंस कौन सा होता है पता है आप लोगों को, ये आइंस होता है एजाइड, ये होता है एजाइड, इसको बोलोगे आप एजाइडो, ठीक। 11 नंबर देखिए, एक होता है मेरे पास NO2 माइनस, ये होता है नाइट्राइट, इसको आप नाइट्राइटो बोलोगे, नाइट्राइटो N बोल दें। और आपको शायद पता होगा अगर मैं इसको ONO लिखूं तो ये नाइट्राइटो O बन जाएगा, अगर मैं इसको ONO लिखूं तो नाइट्राइटो O बन जाएगा, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। 12 नंबर देखिए NO3 माइनस, ये होता है मेरे पास नाइट्रेट, नाइट्रेट 8, क्या बोलोगे इसको, नाइट्रेटो, मैंने कहा आइट को आइटो, 8 को एटो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। 13 देखिए, 13 के बाद है आपका ये रहा SO4 2 माइनस, ये सल्फेट होता है, सल्फेट, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप सल्फेटो, ठीक है। 14 आपके होता है CO3 2 माइनस, इसको बोल सकते हो कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, इसको बोल सकते हो कार्बोनेटो। 15 होता है आपके पास CH3 COO माइनस, ये होता है एसीटेट, इसको बोल सकते हो एसीटेटो। ये जो लिख रहा हूं जैसे वर्डिंग बोल रहा हूं उसके हिसाब से आप लिखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में लिखता हूं, ठीक है। सल्फेट को सल्फेटो, कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखा है मैंने, एसीटेट को एसीटो लिखा है, एसीटेटो लिखा है मैंने, ठीक है। 60 नंबर देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे H माइनस, ये आयंस के भी सुना है आपने, हाँ सुना होगा, ये होता है हाइड्राइड आयंस, आइड है, क्या करें वो लगा दो पीछे, नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्राइडो, ठीक। 70 नंबर देखिए, S के ऊपर 2 माइनस, ये होता है सल्फाइड, आइड IDE, ठीक है, नाम हो जाएगा सल्फाइडो। तो अभी तक आप लोग जो जज कर रहे हो वो देख रहे हो, जहां पे 8 लग रहा है मैं एटो कर रहा हूं, आइट लग रहा है उसको आइटो कर रहा हूं, आइड लग रहा है उसको आइडो कर रहा हूं, ठीक है। ये केवल आइडो वाले में कभी कभी ओ कर रहा हूं मैं, कभी कभी कौन से केस में, जो स्टार्टिंग के 3-4 लिगेंड्स लिखवाए थे मैंने, ठीक है ना। आगे देखिए आप, इसमें इतना आपने लिख लिया हो, ठीक है। 17 हो गया मेरे पास में। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर, एक मेरे पास SO3 2 माइनस हो सकता है, ये कौन सा होगा बताइए, ये होगा आपके पास सल्फाइट, सल्फाइट, तो नाम क्या बोलोगे, सल्फाइटो, ठीक है। तो ये एनायनिक लिगेंड से जो लिखा है मैंने आप लोगों को, ठीक है। SCN माइनस भी होता है, वो भी लिख लीजिए आप, देखिए SCN माइनस, ये होता है थायोसाइनेट, नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो, ठीक है। तो एनायनिक लिगेंड्स इतने ही बहुत है, काफ़ी हैं, ठीक है। अब देखिए एनायनिक लिगेंड्स ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए लिखवा नहीं रहा कि आप इनको याद रखो, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि इनके नाम के पीछे जो आइटो लग रहा है, आइडो लग रहा है, उनको तो याद ही रखो, साथ साथ में इनके ऊपर चार्ज कितना है वो भी याद रखो।
अब जैसे कोई पूछे आपसे कि ऑक्सो के वो चार्ज कितना होता है 2-, और जो 2- चार्ज है उस वजह से आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल पाओगे किसका, सेंटर एटम का। तो सेंटर एटम का ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए ये जरूरी पड़ेगा इसमें, ठीक है ना।